गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखिए 18 तारीख है, 18 दिसंबर। और मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 300 पॉइंट तो मार्केट पहले 5 मिनट में तो गिर ही चुका है। ठीक है। और निफ्टी अभी कहीं ना कहीं अपने लेवल में है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या कैसे ट्रेड बन सकता है। तो प्राइस एक्शन के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि आज मुझे अगर प्राइस एक्शन के बेस पर यहाँ पे कोई चीज़ मिल जाए तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा प्राइस एक्शन क्लास का, तो उसमें आपको थोड़ा सा आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी कि लाइव मार्केट में हमें किस तरीके से चीज़ों को देखना है, कैसे देखना है। देखो पहली बात तो आप इतनी बड़ी जब फॉल हो जाए ना तो थोड़ा सा वेट करो, फिर तो आप कोशिश करो कि 10 मिनट 5 मिनट की कैंडल क्या कह रही है, कैसे काम कर रही है, तो उस हिसाब से फिर चीज़ें ना आपको ज़्यादा क्लेरिफाई तरीके से दिखाई देंगी। फ़िलहाल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1 मिनट 28 सेकंड के आसपास रह गया कैंडल क्लोज होने में। तो देखो यहाँ से एक बाइंग साइड का मोमेंटम मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं फीगो को ड्रॉ करूँ टॉप से लेके बॉटम तक, तो ये वाला जोन तक मार्केट कवर अप कर सकता है 0.5 से 0.6, अगर मैं टॉप से कवर करके चलूँ। और यहाँ ओपनिंग से लोगे तो देखो ओपनिंग से तो मैं काउंट नहीं करूँगा, मैं काउंट करूँगा या तो यहाँ से या तो यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लेके चलेंगे तो यहाँ पे एक बाइंग साइड का पोजीशन हम बना सकते हैं कॉल साइड में। तो 47,800 की कॉल में हम एंट्री बनाएंगे, 47,800 की कॉल। ठीक है। तो निफ्टी का चार्ट ऊपर निकल गया है और ये लगभग ऊपर जा चुका है। तो देखो अभी यहाँ पे अभी इतना बड़ा कैंडल बन गया ना, तो थोड़ा सा अभी ये क्या है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देखोगे तो बड़ा बन जाएगा। अगर स्टॉप लॉस इसके ऊपर हम एंट्री भी लेते हैं तो स्टॉप लॉस कितना बन गया हमारा, बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया। हालांकि मार्केट में देखो अभी यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कैंडल के ऊपर कि कैंडल किस तरीके की बन रही है। अभी इतना बड़ा कैंडल बन गया ना, तो थोड़ा सा मैं फिर यहाँ पे वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, देखो हालांकि यहाँ पे एक सपोर्ट है और मार्केट सपोर्ट के आसपास से ऊपर गया है। 47,820 का सपोर्ट है। ठीक है। और निफ्टी के पास 21,386 का सपोर्ट है। तो ये यहाँ से ऊपर गया है और ये बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 47,913 के आसपास। तो लगभग अब ये कैंडल देखो क्लोज हो ही चुका है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ट्रेड लेने की, बट डिपेंड करता है देखो हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को हम प्लान करते हैं। पीछे अगर आप देखोगे तो पीछे हमारे पास सपोर्ट एरिया भी है और कहीं ना कहीं मार्केट इस सपोर्ट एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने अपना डे हाई को निकाल दिया है। जो डे हाई निफ्टी का था वहाँ से तो मार्केट ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि नीचे हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट है। ठीक है ना, मल्टीपल सपोर्ट है, तो उसके बेस पर हम काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शायद एक कॉल साइड में एंट्री लेनी चाहिए। बट अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करें थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है अगर प्राइस एक्शन बन जाए। चलो 47,800 की कॉल में एंट्री ले लिया है। ठीक है। 47,800 की कॉल। प्रीमियम थोड़े से हाई है बट कोई बात नहीं। टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, चलो मैं पहले एक बार इसको यहाँ पे मैं टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दूँ। ठीक है। ऑप्शन में तो पहले मैं एंट्री बना लेता हूँ। एंट्री यहाँ पे लेने के बाद ऑप्शन में मुझे 70 पॉइंट चाहिए। ठीक है। 70 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा। देखो स्टॉप लॉस तो यहाँ पे बड़ा बन रहा है, ऑप्शन के चार्ट में स्टॉप लॉस तो बड़ा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। हम यहाँ पे 70 पॉइंट हमको मिल जाएगा इसमें ईजिली। पहली कैंडल का हाई है 407 रुपये का, हमने यहाँ पे तकरीबन टारगेट लगाया। ठीक है। 335 रुपये पे एंट्री बनाई है हमने, 335 पे, और 366-68 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। तो लगभग 30 रुपये के आसपास अभी प्रीमियम हमारा चल रहा है। तो अब बात करते हैं फीगो के जोन में। पहले यहाँ पे देखो टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं लगाऊं, तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले जोन पे बात करूं तो टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए। देखो अगर मैं 0.5 को लेके चलता हूं तो देखो 0.5 एक ऐसा एरिया है जहां से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है 0.5 के एरिया में। तो पहले तो यहाँ पे मैं ये वाला एरिया मार्क कर लूँ, जिससे कि अपने को ये पता लगे कि 0.5 0.6 कहाँ पे है। एक एरिया मेरे पास ये आ गया। ठीक है। देखो अभी यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज़ क्या है। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम अभी हो सकता है, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आ सकता है। ठीक है। क्योंकि ओपनिंग ट्रेड है, तो ओपनिंग ट्रेड में हमें क्या है कि एकदम इमीडिएट बेस पर एक्शन लेना है, इमीडिएट बेस पर हमें सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान करनी है, सोच के चलना है।
बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इनका किसी का ये इंडिकेटर है, तो आप में से कई लोगों को मैंने ये चीज़ के बारे में बताया था, तो उन्होंने मुझसे कमेंट किया था कि ये इंडिकेटर का बारे में हमें बताइए और ये क्या किस सेटअप पर काम करता है वो सेटअप बताइए। तो मैंने उनको बोला कि देखो क्लियर यार, मुझे सेटअप तो मेरे पास भी नहीं है, बट हाँ ये इंडिकेटर पर मैं काम कर रहा हूँ। अगर कुछ पता लगता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगा कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जब भी देखो ऐसे यहाँ पे कैंडल की, अब मैं आपको ना थोड़ा सा कैंडल के बारे में बताता हूँ। देखो ये पहला कैंडल अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये 200 पॉइंट से ऊपर का कैंडल है पहला 5 मिनट में, 228 पॉइंट की कैंडल है। अब 228 पॉइंट की कैंडल मार्केट ओपनिंग के टाइम पर दे चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, देखो मेरा ट्रेड कंफर्म कब हो जाएगा कि देखो हालांकि टारगेट यहाँ पे बहुत छोटे हैं, अगर मैं ये वाला जोन बात करके चलूँ 150 पॉइंट के आसपास का, ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं 150 पॉइंट के आसपास। और स्टॉप लॉस हमारा क्या रह सकता है, देखो अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद में हरी कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही है तो ठीक है, अगर कोई रेड कैंडल बनने के बाद नीचे आ जाए तो मैं डर के भाग जाऊंगा, तो फिर देखो मेरा ट्रेड सही अगर होगा भी ना तो मैं डर के निकल जाऊंगा। अगर मेरे को लग रहा है कि मैंने ट्रेड गलत ले लिया है और गलत ले लिया, तो फिर मुझे एक काम करना पड़ेगा कि भाई मुझे स्टॉप लॉस लेके जाना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आप कहाँ पे लगाओगे बताओ। अगर पहली कैंडल के नीचे मैंने यहाँ पे आने के बाद अगर मैंने बाय किया है, एक कंडीशन ये हो सकती थी कि मैं यहाँ पे जस्ट कहीं पे नीचे मैं कहीं पे बाय कर लूँ। देखो अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, ये जो कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिख रहा है, अगर मैं इस कैंडल के ऊपर बाय करता तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता। लेकिन जनरली मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ना केवल स्कैल्पिंग करना पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं जनरली वहाँ पे कोई बाय मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं कोई बड़े टारगेट या छोटे टारगेट के लिए प्ले नहीं करता। हाँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं बहुत कम देखता हूँ, ठीक है। जब मुझे लगता है कि मार्केट में मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है 5 मिनट में, तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मूव करता हूँ। कब? जब प्री ओपन मार्केट में मुझे मेरा लेवल मिल जाता है कि हाँ ये लेवल मेरा है रिवर्सल का, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, उसके बेस पर मैं काम करता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे काम नहीं करता 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे फिलहाल मार्केट ने एंट्री लेने के बाद देखो 335 रुपये के आसपास हमारी एंट्री है और मार्केट ने हाई लगाया है 376 का, यानी कि तकरीबन 40-42 रुपये के आसपास का मूव दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ देखो स्टार्टिंग मॉर्निंग का मूव है, मॉर्निंग के मूव में छोटा सा टारगेट मिल जाए। अब मैंने किसके बेस पर यहाँ पे एंट्री बनाई है, देखो जो चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे आगे पढ़ाऊंगा मैं उसके बेस पर काम करूंगा, और आज मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि एक प्राइस एक्शन के बेस पर मैं आपको ट्रेड बताऊँ। देखो फिलहाल मैंने जो ये ट्रेड लिया है ना, ये केवल मैंने इसके बेस पे लिया है कि जो पहला कैंडल का साइकोलॉजी होता है, वो कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है। देखो जब भी मार्केट में कोई बड़ा कैंडल डाउनफॉल करता है, ठीक है, तो आपको पिछले दिन से ट्रेंड देखना है। पिछले दिन का देखो, अगर मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे पिछले दिन का, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। कुछ इस तरीके का मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया। अब डायरेक्टली अगला स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था मार्केट का, आप यहाँ पे मान के चलो कि मार्केट, आप ये मानो कि ये मार्केट ना, ये वाला जो जोन है ये कल का मार्केट नहीं है, मान के चलो ये आज का मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रेक मत मानो, ये मान के चलो आज का पूरा मार्केट है। तो आज के मार्केट में जब ये मूव ऊपर की तरफ गया तो अगला मूव क्या होना चाहिए था, अगला मूव मेरे हिसाब से डाउन साइड का होना चाहिए था। अब डाउन साइड कितना, मुझे नहीं पता कि डाउन साइड कितना होना चाहिए था। तो फिलहाल अगर मार्केट ने डाउन साइड का ये मूव दिया है, तो अब डाउन साइड का मूव आपको मिल गया। अब अगला मूव क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है कि अगला मूव ऊपर होना चाहिए। अब अगला मूव ऊपर कितना होगा, मुझे नहीं पता कि अगला मूव कितना ऊपर होगा, कि यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा या यहाँ पे जाके वापस नीचे की तरफ आएगा, क्या करेगा। देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ये वाला मूव दिखाने आ जाए, एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन हमें काम किस पे करना है। देखो अगर मैं मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो मार्केट के स्ट्रक्चर ने मुझे ये बता दिया कि एक डाउन साइड का मूव यहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकता है। वो चलो मार्केट यहाँ पे कल क्लोज हुआ, ओपन होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आया, तो मैंने इसको यहाँ तक मार्क कर लिया। अब मुझे एक चीज कंफर्म है कि मार्केट डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये ऊपर कितना हो सकता है कि मार्केट यहीं तक जाए और उसके बाद नीचे गिर जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए उसके बाद नीचे गिर जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे न गिरे, यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता हुआ मार्केट ऊपर निकल जाए, ठीक है। लेकिन अपने को पॉसिबिलिटीज कहाँ पे मिल रही है, हमें कितना काम करना है। तो देखो सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे एक तो देख लिया कि मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम कंप्लीट हो गया है, अब एक अपर साइड का मोमेंटम है। तो अपर साइड के मोमेंटम के लिए सिंपल मैंने क्या किया कि भाई कितना ऊपर मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदाजा कि मार्केट में जो यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, उनको मार्केट ने काफी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया है। रीजन
यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं, जो क्लोजिंग प्राइस पे सेल करके बैठे हैं, मार्केट ने डायरेक्टली ओपन होते हुए नीचे की तरफ आया और उनको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिया। अब इनको जो ऊपर बैठे हैं इनको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब बात करते हैं नीचे के बायर की। तो पहले तो सेलर का प्रोस्पेक्ट आप समझो कि मार्केट में जब ये लोग देखो, मैं यहाँ पे अपने लेवल पे सोच के चलता हूँ, आप अपने लेवल पे सोच के चलो। ठीक है, अब देखो एक कैंडल यहाँ से ऊपर गई, हमारा प्राइस 40-42 रुपये ऊपर चला गया था। एक कैंडल जितना ऊपर गया उतना ही वापस नीचे की तरफ आया है, तो हमारा प्राइस वापस 334 रुपये 335 रुपये के आसपास ट्रेड करने लगा। ठीक है, 334 335 के आसपास वापस, यानी कि जहां पे हमने बाई किया था उससे भी नीचे प्राइस आ चुका है, यानी कि अब आप प्राइस आ गया 320 रुपये के आसपास। ठीक है, अब आपको मैं चार्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं। यहाँ पे आप देखो कितना चल रहा है अभी, 320 रुपये। 335 की बाइंग थी, 375 तक गया, वापस नीचे की तरफ आ गया। अब स्कैल्पिंग के बेस पर मुझे काम करना होता है, स्कैल्पिंग में लेके काम करना होता तो मैं क्या करता, अपनी क्वांटिटी को बड़ी कर लेता। रीजन में स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो जहाँ पे मैं, अगर मान के चलो कि मैं एक लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, मैं सीधा वहाँ पे 5 लॉट 6 लॉट 8 लॉट के हिसाब से मैं काम करता है स्कैल्पिंग में, फिर यहाँ पे ये हिसाब किताब होता है। ठीक है, बट हम यहाँ पे टारगेटेड हम काम कर रहे हैं, मार्केट ओपनिंग है तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट में एक ऊपर साइड का मोमेंटम मिल सकता है। अभी फिलहाल मार्केट कहाँ तक गया है, 0.382% के आसपास रिट्रेसमेंट किया है। तो ये रिट्रेसमेंट क्या वैलिड है या नहीं है, आप मुझे बताओ। अगर मैं ऊपर से लेके देखो, यहाँ से मार्केट, यहाँ से अगर मैं यहाँ से भी मान के चलता हूँ कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर से फॉल कर रहा है और यहाँ तक मार्केट आया है, तो 300 साढ़े 300 पॉइंट मार्केट हालांकि नीचे गिर चुका है, तो मेरे लिए ये वाला लेवल क्या होगा, 0.38%। ये मेरे लिए एक वैलिड रिट्रेसमेंट लेवल होगा, यानी कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि मार्केट यहाँ से गिरा और यहाँ पे जाने के बाद 0.38 से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट में हुआ क्या है कि पहले 0.38 के ऊपर एक कैंडल ऑलरेडी क्लोज कर गया, क्लोज करने के बाद वापस मार्केट उसके नीचे से आया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले तो आप निफ्टी का चार्ट ध्यान से देखो, मैं आपको पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार देखूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नीचे एक विक दिख रही है, तो हो सकता है कि मार्केट इस विक को फिल करे, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 मिनट में अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं निफ्टी के पास ये वाला जो जोन है ना, अब देखो निफ्टी के चार्ट को मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले आप यहाँ पे समझ लो क्योंकि इसके अंदर हम बैठे हुए हैं। अब मेरा यहाँ पे देखो 308 रुपये के आसपास प्राइस आ चुका है, तो मेरा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका है। रीजन, मैं 26 रुपये 27 रुपये लॉस में आ चुका हूँ। कहाँ पे, 42 रुपये का प्रॉफिट दिखा के -20 रुपये 26 रुपये मुझे लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब मार्केट नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे लगेगा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं अपना स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे शांत बैठ जाऊंगा। मुझे पता है कि मार्केट फिर से मुझे मौका देगा। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मार्केट से ना जबरदस्ती आपको लड़ना नहीं है। आप लोग, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पहला ट्रेड अगर आपने लिया और पहला ट्रेड अगर आपका गलत हो गया, अमूमन मेरा पहला ट्रेड ज़्यादा गलत नहीं होता, मेरा पहला ट्रेड ज़्यादातर टाइम चल जाता है। ठीक है, लेकिन भाई सीधी सी बात है कि देखो मैं यहाँ पे 40 रुपये के लिए तो बैठा नहीं हूँ। अगर मैं मॉर्निंग ट्रेड भी कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम 60 रुपये का मोमेंटम तो चाहिए, कम से कम 60 रुपये का मोमेंटम चाहिए, क्योंकि 40 रुपये के मोमेंटम के लिए फिर मैं यहाँ पे ना दोनों चार्ट को नहीं देखूंगा। 40 रुपये के मोमेंटम के लिए मैं यहाँ पे किसी चीज को, प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करूंगा। 40 रुपये का मोमेंटम चाहिए, मैं क्या करूंगा, स्कैल्पिंग यहाँ पे काम करना शुरू कर दूंगा। मुझे पता है 30 रुपये 40 रुपये मोमेंटम में मिल जाएगा, और स्कैल्पिंग के बेस पर अगर मैं 20 रुपये पर स्कैल्पिंग भी ले लूँ तो 3 ट्रेड भी ले लिए तो 60 रुपये तो मेरे को वैसे ही मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। अब मार्केट में क्या हुआ, नीचे की तरफ मोमेंटम आया, वापस प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद 0.38% के आसपास से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये नीचे से आप ये पकड़ लो, ये हमारा जोन है ना नीचे का, तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे और ये हमने ऊपर की तरफ मार्क कर दिया। अब यहाँ पे फिबोनाची आपको क्या बोल रहा है, फिबोनाची आपको ये बोल रहा है कि नीचे के जोन पे देखो, जिसने, अब यहाँ पे ना आप एक चीज़ को सिंपल तरीके से समझो। मैं थोड़ा सा पेन ओपन कर लूँ एक बार, मैं आपको फिर चीज़ें बताता हूँ। 2-3-4 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी डाल दिया था कि मैं थोड़ा सा बाहर कहीं घूमने गया हुआ था, तो इस वजह से मैं वहाँ पे वीडियो वगैरह तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं जब भी बाहर कहीं पे जाता हूँ, या देखो मैं काम से जब भी हटता हूँ ना, तो फिर मेरा फोकस फिर उस काम पे होता है जिस काम के लिए मैं हटा हूँ। अब मैं घूमने गया हूँ, मैं किसी काम से गया हूँ, जो भी चीज़ें होती है फोकस मेरा फुल वहाँ पे होता है। हाँ, अब मैं काम पे हूँ तो मेरा फोकस पूरा यहाँ पे रहेगा, बाहर कहीं भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, देखो ये कैंडल जो है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखो डरने वाली बात कब हो सकती है हमारे लिए, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, किस माइंडसेट से आपको सोचना पड़ेगा। मान के चलो यहाँ पे कहीं पे आपने अपना एसएल को प्लेस कर रखा है कि भाई मैं इंट्राडे में पोजीशन में लेके कैरी करके गया हूँ, बीटीएसटी लेके गया हूँ। यहाँ पे तो आप बीटीएसटी बाय करके जाओगे, तो जो बीटीएसटी का पोजीशन यहाँ पे लेके गए हैं वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे कि मार्केट अगर ऊपर गया है, और ऊपर देखो इनको अभी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, इनको जो बायर यहाँ पे बैठे हुए, तो इनको मॉर्निंग में ही, यानी कि कल के मॉर्निंग में या लास्ट मार्केट जो भी हमारा था उसमें क्या हुआ, इनको कंटिन्यूसली मार्केट ने ऊपर की तरफ प्रॉफिट दिखाया।
कई लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मैं यहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर जिनकी पोजीशंस पड़ी हुई हैं, जो निकल गए इतने बड़े मूव के अंदर, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे बात कर रहे हैं जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा होगा। तो कई लोग होंगे जो पोजीशन यहाँ पे लेके होंगे। अब उनका माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करेगा फिर ऊपर चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये लोग इतने समझदार तो होंगे ना कि मार्केट डायरेक्टली खुलते ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, लेकिन मार्केट में एक मोमेंटम ऐसा आएगा, उसके बाद ये मोमेंटम के बाद मार्केट इस तरीके से काम करेगा। ये इनका थिंकिंग है। अब ये डरना कब शुरू होंगे, देखो मार्केट इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखो 0.61% का लेवल कहाँ पे आ रहा है। ये लेवल है 0.61 का परसेंट, ये है 0.5%। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और पहले 5 मिनट की कैंडल 0.61% के आसपास आ जाती है। अब इनका जो पोजीशन है ना, इनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आ गई, इनको यहाँ पे लॉस दिखना शुरू हो गया, सारी चीज़ यहाँ पे इनके लिए शुरू हो गई। तो अब इनका दिल धड़कना शुरू होगा क्योंकि 5 मिनट की पहली कैंडल तो नीचे आ गई। ये अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं कि उम्मीद में कि मार्केट में ऊपर चला जाए। तो देखो कई लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दी, इस वाले स्टॉप लॉस पे कई लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। यहाँ पे जो बाय करके गए उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, यहाँ पे जो बाय करके गए उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब नीचे ना मेजर कोई भी पैसा नहीं लगा हुआ। नीचे मेजर आपको कहाँ मिलेगा, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशनल में भी कई लोग होते हैं जो सेलर होते हैं, कई लोग बायर होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मेजर पैसा लगा हुआ है, नीचे यहाँ पे मेजर पैसा लगा हुआ है, क्योंकि देखो जब भी मार्केट इस जोन पे आएगा ना तो यहाँ पे आपको एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। रीजन, जिन्होंने ये मूव को मिस कर दिया है वो अपनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे करेंगे, जिनको यहाँ पे लॉस हो रहा है, जो नहीं निकलना चाहते हैं, वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एवरेजिंग करेंगे, नई क्वांटिटी को ऐड करेंगे, तो यहाँ से मार्केट में मोमेंटम मिलेगा। फिलहाल नीचे मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट 0.61% तक अगर आ गया है तो इन्होंने अपना पोजीशन को बुक करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। इन्होंने अपनी पोजीशन को बुक करना शुरू किया। अब मार्केट जब ये धीरे धीरे आ रहा था ना, ये बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पे जो तेजी से आया ना नीचे, एसी की वजह से आया, इन्होंने अपना पोजीशन बुक करना शुरू कर दिया। इनको लग रहा था कि मार्केट 0.5 आया तो 0.6 भी आएगा, तो भैया हमारा 100 रुपये में से हमारा यहाँ पे मोटा मोटा प्रॉफिट चला गया। अपने को 40 रुपये बच रहा है, एक काम करो जो भी प्रॉफिट बन रहा है उसको लेके चलो, नीचे मार्केट कहीं पे रुकेगा उसके बाद हम बाय करेंगे। ये इनकी थिंकिंग है। अब यहाँ पे जो मान के चलो, ये तो BTST वाले की बात हो गई। अब यहाँ पे जो STBT लेके गए हैं उनका थिंकिंग क्या है कि भाई मैं यहाँ पे लेके गया हूँ, मेरा एसएल यहाँ पे, अब इनके एसएल यहाँ पे मेजर पड़े हुए हैं, ठीक है। मार्केट खुलते ही डायरेक्टली नीचे आया, इनको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ये कब डरेंगे, जब मार्केट 0.5 0.6 का जो मैंने लेवल मार्क किया है ना, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की तैयारी करेगा या ब्रेक करते हुए ऊपर निकलेगा, तब इनके पोजीशंस खतरे में आने शुरू होंगे। ये फिर अपनी पोजीशन को बुक करना शुरू करेंगे, और जब ये अपनी पोजीशन को बुक करना शुरू करेंगे तो फिर जो सेलर है वो बायर बन जाएगा, नए बायर भी यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, तो उस हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको मार्केट का व्यू बता दिया, सेलर के माइंडसेट से क्या चल रहा है, बायर के माइंडसेट से क्या चल रहा है वो। अब फिलहाल मार्केट हमने जो ट्रेड लिया हमारे अगेंस्ट मार्केट काम कर रहा है। फिलहाल मुझे कितना लॉस हो रहा है, देखो 48 पॉइंट माइनस में मेरा जा चुका है, मार्केट 48 पॉइंट जा चुका है। अब मैंने अगर पहले कैंडल के आसपास देखो तो पहले कैंडल के आसपास अभी आने वाला है मार्केट 288 286 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंडेक्स के बेस पर मैं काम करूंगा, ऑप्शन के चार्ट पर मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट पर अगर मैं काम करूंगा तो मुझे पता है मुझे मार्केट बहुत बार एग्जिट करा देगा अपने ट्रेड्स में, जो मेरा ट्रेड सही होगा उसके अंदर से भी, ठीक है। तो फिलहाल भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो मार्केट नेगेटिव है। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट आपको दिखाऊं तो 15 मिनट में तो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, 15 मिनट में जो कैंडल बनी है वो कैंडल बिल्कुल परफेक्ट था कि हाँ मार्केट नीचे की तरफ आ सकता था। मेरी गलती क्या थी कि मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड ले लिया और वो जो 40-42 रुपए मिल रहे थे मैंने उसको बुक ना करके मैं वहां पे निकल गया। बट ठीक है, 15 मिनट की कैंडल को मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने 5 मिनट के, हाँ अगर मैं 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेता तो डेफिनेटली मैं फिर डाउन साइड का ट्रेड लेता। बट फिलहाल अभी हम ट्रेड में बैठे हुए हैं, हमें लग रहा है कि हम ट्रेड में गलत हो चुके हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। गलत होने के बाद भी हम अब यहाँ तक जब हमने वेट किया है तो हम इस वाले लो तक का इंतजार कर सकते हैं मार्केट में। कौन सा लो तक, ये वाला जो लो है इस पर हम इंतजार कर सकते हैं यहाँ तक। अब उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है ना तो मेरा टारगेट अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, यानी कि 150 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट होगा। तो 150 पॉइंट से कितने का ज़्यादा होगा वो मैं आपको भी सारी चीज़ें बताऊंगा, बट फिलहाल 150 पॉइंट से ज़्यादा का ऊपर का टारगेट मैं लेके चलूंगा, ठीक है। तो अब मेरे को थोड़ा सा अपना एनालिसिस यहाँ पे करने दीजिए कि मार्केट में मुझे कहाँ तक का क्या सोच के चलना है, कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। फिलहाल तो देखो मैं एंट्री ले चुका हूँ, एग्जिट का मुझे तो यहाँ पे पता लग गया कि स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे लेके निकल जाना है, ठीक है। 810 के नीचे अगर क्लोज होता है तो मैं निकल जाऊंगा, जो भी लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट दोबारा से एक ट्रेड देगा। फिलहाल मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, मुझे एक पॉइंट चाहिए था, ऊपर का एक पॉइंट मिल गया, नीचे का एक पॉइंट मिल गया और एक मुझे स्विंग दिखाई दे रहा है, मुझे एक स्विंग मिल गया। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ प्राइस एक्शन के बनने का, ठीक है। यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का बनेगा,
मार्केट में ये रेजिस्टेंस जो है ना इसके पास जाएगा, मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ से ऊपर कोशिश करेगा, धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करे। उसके बाद जैसे यहाँ पे कोई इस तरीके की कैंडल बन जाए, जो 3 पेयर का कैंडल दिख रहा है आपको, इनमें से कोई कैंडल बन जाए, कुछ इस टाइप का कैंडल बन जाए, मार्केट में कुछ इस टाइप का कैंडल बन जाए, यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रहा है ये वाला कुछ ऐसा कैंडल बन जाए, ये नेगेटिव कैंडल बन जाए, तो यहाँ पे कोई मेरे को सिचुएशन दिखेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके यहाँ पर कोई भी सिचुएशन दिखेगी तो मैं वहाँ पे बाय करूंगा। तो पहला पॉइंट मुझे चाहिए था, ये मुझे मिल गया। दूसरा पॉइंट मुझे चाहिए था, मिल गया। तीसरा स्विंग पॉइंट मेरे को चाहिए था, ही मिल गया। तो प्राइस एक्शन के जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए 3 पॉइंट मेरे को चाहिए थे स्टार्टिंग के, वो मिल गए। अब मुझे यहाँ से 3 पॉइंट चाहिए। पहला लो मेरे को ये मिल गया, उसके बाद दूसरा लो मेरे को चाहिए। दूसरा लो क्या चाहिए, इसके ऊपर चाहिए। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, मैं दूसरे लो को काउंट करूंगा। तो दूसरा लो और फिर तीसरा लो, तीसरे लो के बाद मार्केट में कौन सा जोन कंसोलिडेट करता है या क्या करता है, तो उसके बिहार पर मैं यहाँ पे एंटर लूंगा। मुझे पता है कि एक ट्रेड मुझे मिलेगा। रीजन, ओपनिंग में मेरा एक प्राइस एक्शन का सेटअप बन चुका है। ये सेटअप कब का बना है, हो सकता है कि मुझे 10 बजे ट्रेड मिले, 10:30 बजे मिले, 11 बजे मिले, 11:30 बजे मिले। अगर पहला 3 पॉइंट कंफर्म होने के बाद मुझे 3 पॉइंट नीचे के और ढूंढने हैं, अगर वो 3 पॉइंट मिल गए तो डेफिनेटली मार्केट फिर मुझे एक ट्रेड देगा। अगर वो 3 पॉइंट 12, 12:30 बजे से 1 बजे से पहले मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, क्या नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और ये वीडियो में अगर वो सेटअप बन गया और सेटअप पे वो काम कर गया तो लाइव मार्केट में वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसी इंतजार कर रहा था कि अगली प्राइस एक्शन की वीडियो अगर मैं बनाऊं तो उससे पहले लाइव मार्केट में मुझे ये कोई सेटअप मिल जाए। तो मार्केट में मेरे को ये 3 पॉइंट स्टार्टिंग में मिल गए, तो उम्मीद है कि आज वो सेटअप मिलेगा। और अगर वो सेटअप मिल गया तो उसके बेस पर मैं जो ट्रेड लेके बताऊंगा मार्केट कैसे क्या काम कर रहा है। तो अगला जो वीडियो यानी कि आज वो जो वीडियो आप देखोगे इस वीडियो के बाद, उसके ऊपर मैं वही वीडियो में बनाने वाला हूं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस चार्ट के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे एंट्री बना बैठे हुए हैं 276 का, सॉरी मार्केट ने 283 के बाद अभी वापस ट्रेड कर रहा है 315, 316 के आसपास, 335 रुपए के आसपास हमारी एंट्री है। और इसने हाई लगाया था अभी मार्केट ने 376 रुपए का, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तब तक हम अपना यहाँ पे कुछ और काम कर लेते हैं। 800, 18, 19, 20, इनका इंडिकेटर तो सेलिंग दिखा रहा है अभी। चलो ठीक है। अच्छा हमारा कैमरेला कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ओह ये है पॉइंट इधर, सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट तो भी थोड़ा सा नेगेटिव है। सीपीआर के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर ये सीपीआर को निकालेगा तो फिर ऊपर टारगेट आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहला तो प्राइस एक्शन तो अपने पास बन ही रहा है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल पे मेन फोकस रखना पड़ेगा अपने को। 15 मिनट की कैंडल तो अभी भाई नेगेटिव चल रही है। बैंक निफ्टी की 15 मिनट में तो अभी थोड़ा सा नेगेटिविटी है। और निफ्टी के चार्ट में अगर देखूँ तो निफ्टी के चार्ट में भी 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव है। 29 मिनट इसमें बचे हुए हैं। हाँ निफ्टी का कैंडल है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है, ये वीक मेरे ख्याल से फुलफिल करेगा, या नीचे की तरफ आ सकता है। तो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो जितना गिरना था स्टार्टिंग में गिर गया, अब निफ्टी यहाँ पे उसको कवर अप करेगा। अगर ये कवर अप करेगा तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल देखो हमारे ट्रेड की जो पॉसिबिलिटीज़ है थोड़ी सी कम है, बट ठीक है। अब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं तो हमें यहाँ पे चीज़ों को इंतजार करना पड़ेगा। हम सेल साइड में कब कन्वर्ट होंगे, कब हम क्या करेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखो ट्रेड का मतलब यही है भाई कि अगर आपने ट्रेड ले लिया है ना, माइंडसेट इतना शांत रखो अपने आप को। देखो माइंडसेट आपका शांत कब रहेगा, जब क्वांटिटी आपके अंडर यानी कि कंट्रोल में रहेगी। इतनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करो कि मार्केट में अगर वो आपका जो है ना, मार्केट सपोज आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया है और डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे चला जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी क्वांटिटी इतनी है ना कि मार्केट डायरेक्टली मेरे स्टॉप लॉस से डबल का यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे लॉस देके चला गया, तो भी आपको 2 दिन से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। तो क्वांटिटी हमेशा इस हिसाब से मैनेज करके चलो, ठीक है। फिलहाल मैं जब भी बाय करता हूँ तो बाय करने के बाद मैं तुरंत सेल में कन्वर्ट करके उसको मैं यहाँ पे लगा के रख देता हूँ, ताकि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट में तेजी से जाए ना तो मैं उसको तुरंत एग्जिट कर पाऊँ, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक मोमेंटम मिल सकता है अपने को। फिलहाल हम यहाँ पे वेट करेंगे। तो मैं इस चार्ट को सिंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट पूरा दिखाई दे कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखो नीचे के जोन पर अगर मैं बात करूँ तो नीचे के जोन पे तो मेरे पास एक अच्छा खासा नीचे एक सपोर्ट दिख रहा है,
ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाए तो मार्केट में नेगेटिविटी है, तो 15 मिनट में तो अभी देखो मार्केट नेगेटिव है। 15 मिनट में कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। 15 मिनट के चार्ट पर अगर मैं देख के बताऊं तो हाँ, यहाँ पे 70% चांस है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है 15 मिनट के चार्ट पे। जो 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनी है, 15 मिनट का जो कैंडल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इस कैंडल के बिहाफ पर मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट इस वाली जोन तक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो अब उस हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वेट करूँगा, वीडियो को मैं चलने देता हूँ, माइक को मैं करता हूँ बंद, चलने देते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे अगर टारगेट मिलता है तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पे एंट्री पहले बनाने का रीज़न क्या था। अगर मैं एंट्री यहाँ पे नहीं बनाता तो मैं सेल साइड में जाता, तो सेल साइड में अब तक मेरे को यहाँ पे चीज़ें मिल चुकी होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करें, यहाँ पे भी अगर हम सेल करते हैं तो मार्केट लगभग यहाँ पे आया, तो 120-130 पॉइंट मॉर्निंग में मिल जाता, तो मेरे ख्याल से 70 पॉइंट मुझे मिल जाता फ्लो के अंदर। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम फ्लो में चला है। अब मैं यहाँ पे इंतजार सिर्फ कर रहा हूँ अपने स्ट्रक्चर का कि पहला, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट मेरे को मिल गया। अब उसके बाद में नीचे का एक पॉइंट मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है, दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल से शायद ये मिल गया है। अब देखते हैं मार्केट फिर दूसरा पॉइंट को वैलिड करता है या फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट बना के देता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ तो वो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। देखो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, पीछे मार्केट में काफ़ी बार काम हुआ है। तो ये बाइंग साइड का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेलिंग साइड का नहीं है, ये बाइंग साइड का है। कौन सी कंडीशन में, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कब एंट्री लेनी है, कैसे लेनी है, और एंट्री का कब कंफर्म होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल वीडियो को चलने देते हैं, माइक को मैं करता हूँ बंद, और यहाँ पे आप वीडियो को देखो, बाकी क्या होता है फिर मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ दोबारा। अगर यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस होने के बाद होता है, ट्रेड बनता है, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पे मार्केट 91 पॉइंट हमारे साइड में चल गया है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला 47,989, यानी कि ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, तो यहाँ से ये पहली देखो, ये फर्स्ट टाइम गया ना, तो मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्टली टारगेट तक चला जाएगा। देखो चला जाए वो बात है, लेकिन एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है कि मार्केट एक बार यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है, और ये मार्केट जो जिस हिसाब से ऊपर गया ना, अगर ये ट्रेड कंफर्म हो गया तो मैं ये समझूंगा कि चलो मुझे टाइम से पहले और किस्मत ने मुझे ये ट्रेड विन करा दिया। बट एक्सपीरियंस क्या कहता है, देखो एक्सपीरियंस ये कहता है कि मार्केट में ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे ना कहीं पे इस वाली कैंडल में या इस वाली कैंडल में यहाँ तक जाता, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आता। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, उसके बाद ये मार्केट ने स्विंग लगाया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट मिल गए। इस 3 पॉइंट के बाद मार्केट में क्या चाहिए था मुझे, मार्केट जब नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जाता और इस वाले रेजिस्टेंस को टच करता, टच करने के बाद वापस नीचे आता, फिर से यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता, फिर से नीचे आता, और यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करके मुझे कोई सिग्नल मिलता ना, तो मैं बाय करता, तो मेरे को फिर अच्छा पता है कि मुझे ये वाला टारगेट मिल जाता। लेकिन अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्टली ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका, देखो यहाँ पे मार्केट ने इसका रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने इसका रिस्पेक्ट नहीं किया, तो इसलिए मुझे ऐसे मूव से डर लगता है। अब ये मूव ऊपर भले ही मेरे साइड में ट्रेड कर रहा है, अगर मैं अपने ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में अब मेरे को इसने हाई लगा के दिया है 392 का। ठीक है, 392 का हाई लगाया, अब ये काफ़ी लो, नीचे से लो लगाते हुए आ रहा है। अगर मैं मॉर्निंग में सपोज मैंने जो ट्रेड इस वाली कैंडल में पकड़ा, अगर मैं ट्रेड यहाँ ना पकड़ के मैं नीचे कहीं पे इस वाली कैंडल में या इस वाली कैंडल में कहीं पे पड़ता हूँ, जो लिक्विडिटी वाली कैंडल मैंने आपको बताई थी, ठीक है, पीछे थोड़ी सी पूजा वगैरह चल रही है तो आपको हो सकता है आवाज़ आ जाए, तो मैं माइक को जल्दी से मैं बंद कर दूंगा। ये जो लिक्विडिटी वाली कैंडल मैंने आपको बताई ना, ये लिक्विडिटी वाली कैंडल, लिक्विडिटी ग्रैब मैंने आपको बताया। देखो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और देखो मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, डायरेक्टली ऊपर गया, तो लगभग हमारा टारगेट डन हो गया। ये मेरी किस्मत है कि इतनी जल्दी टारगेट मिल गया। और ऑप्शन के चार्ट में जो मेरे को 80 पॉइंट का टारगेट चाहिए था, यहाँ पे आप देखो ये मेरा ऑप्शन का चार्ट है, और यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी। हालांकि मार्केट देखो कितना नीचे गया, 50-60 रुपए से ऊपर के नीचे गया, यानी कि यहाँ से लगभग 68 रुपए नीचे गया है। चलो, लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं निकला, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी, मुझे पता था कि लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक लिक्विडिटी लेगा। अब ये ऊपर तो गया है, बट अभी भी मैं कंफर्म नहीं। देखो मेरे ट्रेड के कितने नजदीक ये ट्रेड कर रहा है, 120 पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है, 0.5 0.6 के एरिया में आ चुका है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डेंजर लग रहा है। देखो अभी मार्केट ने मुझे 70 पॉइंट का टारगेट दिखाया है,
और उसके नीचे अभी 70 पॉइंट का टारगेट दिखा के नीचे आया। 80 रुपये का मैंने टारगेट लगाया, 80 रुपये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये ट्रेड मेरा फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करूं तो 15 मिनट में बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है चार्ट में। और ये 15 मिनट में मेरी जो नीचे कैंडल बनी है ना, ये कैंडल मेरी फेवरेट कैंडल है। ये 3 कैंडलों 4 कैंडलों के बाद जब ये कैंडल मेरे को मिली है मेरे डायरेक्शन में, तो मेरी ये फेवरेट कैंडल होती है। तो अगर सपोज 15 मिनट में मैंने 5 मिनट में एंट्री नहीं लिया होता तो 15 मिनट में इस जगह पे भी एंट्री में लेता तो भी मेरे को सेम अभी प्राइस मिल रहा होता, क्योंकि देखिए जहां पे हमने एंट्री बनाया ना उसी के आसपास ये कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, बट डर यहाँ पे इस चीज़ का है मुझे कि मार्केट ने जो ये वाला जो जोन है ना इसका रिस्पेक्ट नहीं किया, और जब रिस्पेक्ट नहीं किया तो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ निकला है। अब जाके ये टारगेट के नियर बाय पहुंचा है, तो लगभग ये टारगेट हमारा जो है 150 पॉइंट का लगभग जो टारगेट है ना, वो तो मुझे शायद लग रहा है कि यहाँ पे 140 141 पॉइंट मिल चुका है। लेकिन ये जो जोन है ना 0.6 का जोन है, ऊपर वाला जोन, ये 0.5 का जोन है, ये 0.6 का जोन है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट टच करेगा ना मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, क्योंकि कोशिश करूंगा मैं निकल जाऊं, क्योंकि मार्केट ने डायरेक्टली यहां से ऊपर का मूव दिया और ये मूव मेरे को बड़ा बेकार लगता है। ऐसा मूव पे मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता, मार्केट कब नीचे मेरे अगेंस्ट आ जाए मुझे कोई पता नहीं है। तो बेटर है कि 70 पॉइंट 75 पॉइंट जो मिले लेके भाग जाओ। 80 पॉइंट मिलता, 80 पॉइंट 90 पॉइंट के लिए वेट करता जब मार्केट मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करता। अभी मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट ने मूव ही नहीं दिया है, मार्केट मेरी कंडीशन के बिल्कुल अपोजिट साइड ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। हालांकि देखो मेरे साइड में मार्केट ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को 155 पॉइंट में 132 पॉइंट ऑलरेडी मिल रहे हैं। मैं अभी भी चाहूं तो अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है ना यार, आदत, हैबिट, आपको एक बार हैबिट बना लोगे तो मार्केट फिर बार बार आपको उस चीज को फॉलो करने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है। तो लगभग 71 रुपए के प्रीमियम मुझे मिल चुका है यहाँ पे, एक 406 रुपए के आसपास, 405 रुपए के आसपास, चलो एक मुझे 70 पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करूं, उसके बाद मैं आपको बात करता हूं मैं, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है। अभी 0.6 तक गया तो यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, बट मैं वेट करूंगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बुक करूंगा मैं आपको बताता हूँ। तो 396 के आसपास जा चुका है मार्केट, और लगभग यहाँ से अपने को 70 पॉइंट तो मिल ही चुके हैं। चलो जी, 73 रुपये मुझे मिल चुके हैं मेरे प्राइस में, ठीक है। 73 रुपये मुझे मिल गए हैं इस वाले ट्रेड में, 73। चलो यहाँ पे मैं अपना टारगेट अब बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर निकल गया है। 73, 411, 412, 413, 78 रुपये के आसपास मिल गए। थोड़ा 416 तक आ जाए तो अपने को 80 पॉइंट पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ऑप्शन का चार्ट, 415, 418 आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो। तो लगभग अपने को 80 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करने की, बाकी मार्केट ऊपर कहाँ जाएगा डिपेंड करता है। चलो मैं बुक कर लेता हूँ पहले तो, 1 2, चलो जी दोनों मैंने निकाल दिए अपने। चलो देखो, मार्केट ने हमारा टारगेट जो था 155 पॉइंट का टारगेट वो डन कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको चीज़ों को मैं समझाऊं, चीज़ों को मैं बताऊं, देखो ध्यान से। 10:30 हो रही है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पहले 15 मिनट के चार्ट पर चार्ट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आप सबसे पहले तो वो देखो, 15 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले पीछे के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ देखो मार्केट में एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आया, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है और अपने आप को होल्ड करता है, वापस मार्केट ऊपर जाता है, फिर से नीचे मार्केट फॉल कर गया। अब इस चार्ट को देख के क्या लग रहा है आपको, क्या समझ में आया चार्ट को देख के? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो मैं दोबारा चार्ट समझाता हूँ। ये वाला चार्ट देखो, मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे की तरफ आया। ये चार्ट पे समझ में आया। और जब नीचे की तरफ आया तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर निकल गया। आज का चार्ट देखो, मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब अगला मूव क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अगला मूव क्या होना चाहिए? देखो मैं अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर बात करूँ, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ निकल चुका है, मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो स्ट्रेच कर चुका है। तो मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मार्केट चले, जैसे मार्केट नीचे गिरा, ये मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे वी शेप रिकवरी बना के ऊपर निकल जाए। लेकिन ये जो मार्केट ऊपर जाएगा ना, ये वाला जो ऊपर जाएगा, यहाँ से आके ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए रिस्की रहता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ कि मार्केट अब देखो फ्लो में चल रहा है। अब फ्लो में यहाँ पे जो आपको दे, फ्लो में जो आपको टारगेट मिल जाए, आप लेके वहाँ पे फ्लो में इंतजार करो, कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करते हुए। अब कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करने का क्या तरीका है यहाँ पे, अभी मैं आपको चार्ट पे सारी चीज़ें समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहो।
ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे चीज़ आपको, देखो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, और जब तक क्लियर समझ में नहीं आएगा ना, तो मैं यहाँ पे जब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, तो मैं यहाँ पे वीडियो में आपको मैं चीज़ों को मैं हटाऊंगा, अदरवाइज मैं तब तक आपको समझाते रहूँगा। अब देखो सबसे पहली चीज़, मार्केट में यहाँ पे सपोज एंट्री बनाई गई, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने तो यहाँ पे अर्ली एंट्री बना लिया था, ठीक है। अर्ली एंट्री क्यों बनाया था, उसके पीछे का मैंने आपको फीवो लगा के, जो BTST का ट्रेड होता है, यहाँ पे BTST का जो ट्रेड लेके गए और यहाँ पे जो STBT का ट्रेड लेके गए, ठीक है। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में क्या अगला मूव हो सकता है। अब यहाँ पे जो लोग बैठे पड़े हैं ना, देखो ऑप्शन सेलर जो यहाँ पे बैठे पड़े हैं, जो यहाँ पे कॉल, जो ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन बायर, यहाँ पे ऑप्शन बायर भी तो बैठे होंगे ऑप्शन सेलर की जगह। अब ऑप्शन बायर जो है वो यहाँ पे भागना शुरू करेगा, क्यों, उसको अब यहाँ पे प्रॉपर लॉस दिखाई देने लगा होगा। देखो ऑप्शन सेलर क्या है, ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट में मार्केट जरूर आ रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए वापस नीचे की तरफ आ जाए, ऑप्शन सेलर फिर भी प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन ऑप्शन बायर यहाँ पे भागना शुरू क्यों करेगा, हम जैसे लोग यहाँ पे क्यों भागते हैं, हमें दिख रहा है कि भाई हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, अब हम यहाँ पे पोजिशनल हैं, हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मेरे अगेंस्ट आ गया और मुझे 60% का लॉस अब दिखने लगा, मेरे प्रॉफिट में 60% कम हो चुका है। मेरा प्रॉफिट का 60% जैसे कम होगा, मैं क्या करूँगा, अपनी पोजीशन को बुक करना शुरू करूँगा, और जब पोजीशन बुक होनी शुरू होगी तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्यों, वहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मोमेंटम में पहला यहाँ पे एंट्री हुई, अब आपका जब मार्केट ऊपर गया है ना, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मत लगाओ, क्यों, आपके पास सफिशिएंट जगह नहीं है स्टॉप लॉस लगाने की। या तो आप यहाँ पे आया है मार्केट, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके भाग जाओ 0.61% का जो एरिया है, या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके भाग जाओ। अगर मार्केट में ये छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए जाता ना, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते। अब ये इतना बड़ा कैंडल है ना, हो सकता है अगला कैंडल सीधा यहाँ तक आ जाए, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, मे भी यहाँ पे खा सकता है, चांसेस ज्यादा है। तो बेटर क्या है, यहाँ पे एंट्री लिया, आपके अगेंस्ट में मार्केट, आपके साइड में मार्केट गया और आपका पूरा टारगेट डन हो चुका है। मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको बड़े टारगेट प्ले करने हैं ना, तो बड़े टारगेट के लिए बड़ा माइंडसेट होना चाहिए। आप फिर छोटे लालच को छोड़ दो, आपको लग रहा है मेरा टारगेट इतना था, पहला रूल बनाओ, टारगेट जैसे आया अपने टारगेट को बुक करके यहाँ पे भाग जाओ, या तो 80% प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर 100% प्रॉफिट बुक करो और वहां पे एग्जिट हो जाओ, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, जैसे मुझे यहाँ पे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे जो BTST जो STBT वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, वो अभी बैठे हुए हैं, इसके ऊपर जब निकलना शुरू करेगा ना, भी रेड कैंडल अगर बन गई, सपोज यहाँ पे 38 सेकंड रह गए, 38 सेकंड में यहाँ पे इसी तरीके की रेड कैंडल बन जाए और अगली कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर अगर निकल जाती है, तो यहाँ पे ये भागना शुरू करेंगे, तो मार्केट हो सकता है इसके यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा, इस वाले जोन में। कौन से जोन में, ये जो आपको स्विंग दिख रहा है, इस वाले जोन में आ जाए, यहाँ पे मार्केट आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कैंडल्स को समझो, सारी चीज़ों समझो कि कैसे यहाँ पे काम करना है। हाँ, अब ये रेड कैंडल बना के अगर अगली कैंडल ग्रीन बनती है ना, तो स्टॉप लॉस उठा के फिर यहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दो कि भाई मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, अब मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दूंगा, क्यों, एक रेड कैंडल के बाद जैसे ग्रीन कैंडल बनेगी, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूंगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ। तो ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का तरीका होता है, ठीक है ना। तो आपको लग रहा है कि भाई आपका टारगेट मिल गया है, प्रॉफिट बुक करो और भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना मिल गया, 80 रुपये चाहिए थे ना, 80 रुपये मिल गए, 70 रुपये चाहिए थे, 70 रुपये मिल गए, ट्रेड को बंद करो और घर चले जाओ, पूरे दिन ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला ट्रेड देखते हैं यहाँ पे क्या, मैं आपको ट्रेड का पीछे का लॉजिक समझाऊं। ये ट्रेड पकड़ने के पीछे का पहला तो चार्ट को स्ट्रक्चर समझो, उसके बाद फिर मैंने क्या इंडिकेटर का हेल्प लिया, और प्राइस एक्शन के बारे में जो मैं आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ, वो प्राइस एक्शन का क्या यहाँ पे सेटअप है। फिलहाल इस वाले सेटअप के अंदर मैं आपको एंट्री एक्सप्लेन करूंगा कि एंट्री किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपको मैं एंट्री एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसके बाद जो आप प्राइस एक्शन की वीडियो देखोगे, यानी कि जो प्राइस एक्शन की वीडियो देखोगे, जिसके ऊपर मैं डेडिकेटली वीडियो बना के ला रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को ध्यान से सुना, मैं हो सकता है 5 स्ट्रक्चर बताऊं, 6 स्ट्रक्चर बताऊं, उस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। समझने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि स्टार्टिंग में ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न क्या है। देखो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर स्टार्टिंग में ट्रेड लिया, आपको जो सेटअप बताऊंगा वो सेटअप आपको फिर सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेना, आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इस वाले ट्रेड का पहला लॉजिक आपको समझाऊं, तो पहले चलते हैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में। यहाँ से मार्केट रिवर्सल आ सकता है, ये येलो जोन है ना, ये किसी का इंडिकेटर है, ये कोई भाई साहब है बड़ी मेहनत करते हैं, उन्होंने मेहनत से एक इंडिकेटर बनाया है, तो उन्होंने मेरे को टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है, तो ये टेस्टिंग अभी चल रहा है, कैसे कर रहा है, तो वाकई इंडिकेटर तो काम कर रहा है। मार्केट में ओपनिंग में आपको ओपनिंग ट्रेड मिल गया, अब यहाँ से वापस मार्केट में एक बाइंग साइड का देख रहे हो, ग्रीन जोन है, यहाँ से मार्केट ने बाइंग साइड का एक ट्रेड दिया, वापस सेलिंग साइड जोन में आ गया, अब यहाँ से फिर से एक सेलिंग में आएगा, तो ठीक है, इस पर मैं भी काम नहीं कर रहा, मैं फिलहाल इसको वॉच कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कैमरिला का मैंने यहाँ पे ये लगाया। अब कैमरिला का जब मैंने यहाँ पे लगाया, तो पहली चीज ये कैमरिला का 4th लेवल है, जहाँ पे मार्केट डायरेक्टली ओपन होके आया है। तो एक तो मेरे को यहाँ पे दिख गया कि एक सपोर्ट है,
ठीक है, एक सपोर्ट मैंने यहाँ पे देखा। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि सीपीआर के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सीपीआर तक गया, अगर ये सीपीआर के ऊपर निकला तो फिर मार्केट आपको भागता हुआ दिखेगा। सीपीआर के ऊपर क्लोज कर गया ना तो फिर मार्केट में आपको भागने वाली मोमेंटम दिखाई देगी। अब ये यहाँ से मार्केट नीचे आया है, बहुत अच्छा ट्रेड है। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होता तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड लेता। क्यों? 0.5 0.6 के एग्जैक्ट ऊपर जाके मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, तो यहाँ से एक सेलिंग साइड का ट्रेड अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मिल सकता है, चलो वो बात की बात है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझा रहा हूँ। और इसके अलावा EMA, अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, हमें यहाँ पे हमने 50, हमें क्या चाहिए 20 EMA चाहिए, ठीक है। 50 को हटाओ दो, इसका कोई काम नहीं हमारे लिए ना, मैं 50 को फॉलो करता ज़्यादा। 20 EMA हमने लगा लिया। अब यहाँ पे आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। देखो पहली चीज़, सब कुछ यहाँ पे हाइड करते हैं। यहाँ पे आपको पीछे चार्ट में क्या दिख रहा है? ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, यहाँ पे रिस्पेक्ट ले रहा है, अगले दिन फिर से ऊपर ओपन होता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है? सपोर्ट बना रहा है। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट जब भी जोन के ऊपर निकला है तो मार्केट में एक मोमेंटम मिला, तो उसके बेस पर मैंने यहाँ पे ये नीचे एक ब्लैक कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये डिमांड जोन मैंने क्रिएट किया हुआ है। चलो मार्केट यहाँ तक तो आया नहीं, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे येलो जोन एक बनाया और उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। अब आज मैंने जो ट्रेड लिया तो मैंने आपको मॉर्निंग में कुछ स्ट्रक्चर बताया। क्या स्ट्रक्चर बताया? मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया कि मार्केट में, कि देखो स्ट्रक्चर को समझो। स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद अगला मूव क्या है? यहाँ पे छोटे छोटे मूव को छोड़ दो, अगला मूव अगर आप देखोगे यहाँ पे, मान के चलो आपने ये मूव भी ले लिया, अगला मूव आया ऊपर का, यहाँ तक आ गया। अब जब मार्केट इतना ऊपर आ गया है तो नीचे की तरफ अगला मूव क्या होना चाहिए? अगला मूव होना चाहिए मार्केट का ये, जो कि मार्केट में ओपनिंग कैंडल में ही मूव ये दिख गया। तो इस बेस पर मेरे अंदाजे से कि मार्केट में अगला मूव ऊपर का होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया? हो सकता है कि अगला मूव मार्केट में ये जो ऊपर आया है, ये वाला मूव यहाँ पे रहे, वापस मार्केट नीचे आ जाए, या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि मार्केट यहीं पे कहीं पे रुक के अगला मूव ऊपर की तरफ दे। कहाँ तक दे? मैंने आपको क्या बताया था? कहाँ तक जा सकता है। हमें ये नहीं देखना कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, हमें ये नहीं सोचना है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, हमें केवल एक लेवल ड्रॉ करके रख देना है, जो कि मैंने लेवल ड्रॉ किया। कहाँ से? ये ऊपर वाला जो लेवल है, इस वाले लेवल से आज का मैंने बॉटम को मार्क कर दिया। मेरे पास क्या लेवल निकल के आया? मेरे पास 2 लेवल निकल के आए, 0.5 नीचे का, 0.6 ऊपर का। इसके बेस पर मैंने ये वाला एरिया मार्क कर लिया। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई? ठीक है। देखो पीछे कुछ भागवत गीता वगैरह चल रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पीछे आपको आवाज़ सुनाई देगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को क्लियर करूँगा ताकि वीडियो के अंदर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया, मार्केट में ये वाला लेवल है और ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि मार्केट ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है, ये स्ट्रक्चर बनाया तो अगला मूव ऊपर जा सकता है। मार्केट पहली बार यहाँ से नीचे की तरफ आया, कहाँ से आया है? ना तो मार्केट 0.5 पे गया, ना तो मार्केट 0.6 तक गया, और मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो मैं वेट करूंगा मार्केट में कि मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊं, तो इसीलिए मैंने पहले 5 मिनट की कैंडल में एंट्री बनाया। और पहले 5 मिनट की कैंडल की एंट्री का एक सीक्रेट और मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर समझो। मार्केट फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे टारगेट क्यों बुक किया गया? क्या पीछे इसके पीछे का रीजन था? सिंपली भाई मार्केट पहले तो देखो फॉल कितना किया है। अगर मैं टॉप से लेके बॉटम तक मार्क करूं तो मार्केट 400 पॉइंट का फॉल कर चुका है। 400 पॉइंट का मतलब हो गया कि अभी फिलहाल मार्केट में जो इस हिसाब से डायरेक्शन है, उस हिसाब से मार्केट के लिए 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट 400 पॉइंट फॉल कर गया। अब 400 पॉइंट जब फॉल कर गया तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, तो मेरे को क्या चाहिए था कि भाई मुझे 150 पॉइंट का टारगेट मिल जाए। हमने सिंपली यहाँ तक का रखा, 153 155 पॉइंट का टारगेट रखा था। जैसे ही मार्केट हमारे टारगेट के पास गया, मैंने अपनी पोजीशन बुक कर दी। उसके पीछे के 2 रीज़न है। पहला रीज़न, ये जो प्रॉफिट मुझे मिला है, जो टारगेट मुझे मिला है, ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं मिला। मेरा सेटअप क्या बनता है? चलो मेरा सेटअप बन गया कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। मेरा सेटअप यहाँ पे ये बन रहा था कि मार्केट जैसे गिरा है ना पहला, उसके बाद ऊपर गया, नीचे आने के बाद मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस पे जाता यहाँ वाले पे, और ये रेजिस्टेंस खा के नीचे की तरफ आता। नीचे आने के बाद ये वाला लो और ये वाला लो सेफ रहता, वापस मार्केट यहाँ से ऊपर जाता, ठीक है, और यहाँ से फिर से नीचे आता, और नीचे आने के बाद यहाँ पे 3 स्विंग मेरे पास सेफ हो जाते, और चौथा यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता, जो मैंने आपको समझाया कि इस टाइप की कैंडल, इस टाइप की कैंडल या इस टाइप के कोई कैंडल यहाँ पे बनाता, तो मैं एंट्री लेता। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता ना, तो मैं 150 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट, यानी कि मैं ये वाला जोन टारगेट कंसीडर करके चलता, कम से कम 250 से 300 पॉइंट का टारगेट, और मेरे को वो 250 से 300 पॉइंट का मिलता। तो ये मेरा सेटअप था। अब मैंने एंट्री तो ले लिया, लेकिन मेरे को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मार्केट नीचे आता है, होल्ड करता है, और होल्ड करने के बाद डायरेक्टली मार्केट मेरे को टारगेट देता है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला
कि देखो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है मार्केट इतना ऊपर गया, नीचे आने के बाद वापस मार्केट ऊपर चला जाए, वो भविष्य की बात है। फिलहाल मैं अपने ट्रेड से अगर एग्जिट नहीं करता तो आपको पता है क्या दिखता है यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, अगर मैं 334 335 पे एंट्री बनाने के बाद मेरे को कितने पॉइंट मिले, 81 पॉइंट मिले। कहाँ पे हमने एग्जिट किया, जब ये ग्रीन कैंडल ट्रेड कर रही थी टॉप पे, हमने उसी जगह पे इसको एग्जिट कर दिया। मैंने यहाँ पे वेट नहीं किया, मुझे 80 पॉइंट चाहिए था, 80 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम मुझे मिल गया। अगर मैं नहीं निकलता तो मार्केट कहाँ जाता, 305 306 रुपये, वापस मार्केट नीचे आ चुका था। तो इसके बेस पर मैंने एग्जिट अपना प्लान किया। एग्जिट के पीछे का सिंपल सा रीजन था कि मार्केट मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं चला। यहाँ पे अगर मार्केट रुक के नीचे आता ना तो भाई साहब मैं ट्रेड को होल्ड करता ऊपर तक के लिए। मैंने आपको यहाँ पे तभी बता दिया कि जब ये मोमेंटम ऊपर जा रहा है ना, मुझे ऐसे मोमेंटम से डर लगता है। ये मोमेंटम मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है, और जब भी मोमेंटम जा रहा है ना, भले मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे भाग जाना चाहिए। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये मूव था। अगर ये मूव हो सकता है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट नीचे आए और वापस ऊपर चला जाए 500 पॉइंट, वो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल अगर ऊपर ना जाके मार्केट नीचे आ गया तो मुझे 80 रुपये मिलते हुए मार्केट में मुझे 70 रुपये का स्टॉप लॉस दे के जाना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं बेवकूफ़ी। किसकी वजह से, लालच की वजह से। तो जब मुझे सेटअप दिख रहा है कि भाई ये एरिया मेरे लिए एक तो एग्जिट पॉइंट है, मैं यहाँ पे चला जाऊँ, एग्जिट कर जाऊँ, ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे सारी चीज़ें ना, मैंने आपको बताया ना भाई, सेटअप आपको एंट्री दिला देगा, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस बताएगा। हो सकता है सेटअप आपको एग्जिट भी ना कराए, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पर आप यहाँ पे क्या करोगे, एग्जिट कर जाओगे। तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट काम नहीं किया, मैंने अपना यहाँ पे एग्जिट किया, और एग्जिट करने के बाद देखो वापस मार्केट उसी जगह पे आ गया जहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी, ठीक है। तो सिंपल आपने ये चीज़ें समझी। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को हाइड कर दूँ और मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक चीज़ बताऊँ। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, सॉरी मूविंग एवरेज हटा दिया। यहाँ पे क्या था कि जब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना, इस तरीके से आने के बाद ये होल्ड कर रहा है, आप जो आज प्राइस सेक्शन का वीडियो देखोगे उसके अंदर मैं ये सेटअप एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। यहाँ पे होल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि 20 EMA का रेजिस्टेंस लेके नीचे नेगेटिव कैंडल बना, और जैसे इसके ऊपर जाएगा यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती, और टारगेट क्या होता, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉल किया इसका 0.5 0.6 का एरिया आपका टारगेट होता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। प्लस पहली चीज मैंने यहाँ पे क्या देखा, बाइंग, पहली कैंडल में बाइंग करने के पीछे का रीजन देखो, पहला मार्केट पहले कैंडल में कितना फॉल कर गया है, 227 228 पॉइंट। तो जब भी पहले 5 मिनट में कोई ऐसा बड़ा कैंडल दिख जाए, ठीक है, और दिखने के बाद नीचे पीछे कोई सप्लाई, कोई यहाँ पे कोई डिमांड जोन आपको दिखे, तो वहां पे आप कोशिश करो कि बाइंग करने की। अगर आपको पहले कोई ग्रीन कैंडल दिख जाती है तो इसके बेस पर मैंने बाई किया कि हो सकता है मार्केट इसके 50% तक जाए। और एग्जैक्ट अगर आप स्कैल्पिंग के बेस पर ट्रेड लेते हो ना, तो देखो पहली कैंडल से लेके आप मार्क कर लो, डे का लो, यहाँ तक आपने मार्क कर लिया। मार्केट कहाँ तक रिकवर करके गया है, 0.6 का एरिया आपको दिख रहा है, ये पहली कैंडल का कहाँ पे गया लो, ये रहा 0.6 तक आपको लेवल दिख रहा है, 0.6 तक मार्केट गया, उसके बाद वापस नीचे आया। ये स्कैल्पिंग सेटअप था जो मैंने आपको बताया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद, ठीक है। तो चलो पीछे आप देखो, यहाँ पे वजन वगैरह शुरू हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी। मैं वीडियो को यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक ट्रेड लेना था, वो ट्रेड मिल चुका है। बाकी अब मैं यहाँ पे वीडियो को चलने दूंगा, माइक को मैं बंद कर दूंगा। अगर कोई सेटअप दोबारा मुझे कोई ट्रेड दिखता है तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि मुझे कहाँ पे ट्रेड करना है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। देखो एक कॉल साइड का ट्रेड तो अपने को मिल चुका है, और मुझे उम्मीद है, अगर मैं निफ्टी का भी चार्ट देखूँ यहाँ पे, तो निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा भी, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट, निफ्टी 21,480 और 492 है ना, 500 का लेवल ऊपर है। तो निफ्टी थोड़ा सा भी डेंजर जोन में ट्रेड कर रहा है, उसको छोड़ो। अब रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया हुआ है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ये जो यू टर्न मार्केट ने बनाया ना, ये अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर मेरे ख्याल से मार्केट इस वाले जोन में कहीं पे आ सकता है। तो अब मैं प्रॉपर वेट करूंगा दूसरे ट्रेड के लिए। एक ट्रेड तो मेरा कंफर्म हो चुका है। अब देखो मैंने ट्रेड क्या किसी इंडिकेटर के बेस पे लिया है, सिंपली मैंने स्ट्रक्चर के बेस पे लिया कि स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो BTST और जो STBT लेके यहाँ पे बैठे थे उनका व्यू क्या है, उसके यहाँ पर मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल मैं वीडियो को यहाँ पे मैं चलने देता हूँ, माइक को बंद करता हूँ, और आई होप कि आपको ये वीडियो का जो लॉजिक है वो मैंने घुमा फिरा के आपको जो चीज़ें समझाई, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई आपको समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो में कमेंट कर देना। उसके बाद आप प्राइस सेक्शन की वीडियो देखना, और प्राइस सेक्शन की वीडियो देखने के बाद मुझे बताना कि प्राइस सेक्शन की चीज़ें जो आपको देखने के बाद क्या समझ में आया है। चलो यहाँ पे मैं माइक को बंद कर देता हूँ।